अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जहां हमारे कई अचेतन ऑटो पायलट निर्णय और छापें बनती हैं। मनोवैज्ञानिक अवचेतन मन को रचनात्मकता, सहज विचारों और भावनाओं, प्रेरणा और आध्यात्मिक जागृति के स्रोत के रूप में पहचानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए अपने अवचेतन मन में परिवर्तन करने के लिए अपने चेतन मन का उपयोग करना संभव है, जो उस व्यक्ति के जीवन में देखने योग्य परिवर्तनों में तब्दील हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप अधिक पाना चाहते हैं, चाहे वह पैसा हो, नौकरी की संभावनाएं हों या अन्य अवसर हों, तो आपको और अधिक बनना होगा। अपने सोचने के तरीके को बदलना और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखना आपको एक खुशहाल और अधिक सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। सीखी हुई आत्मसंदेह वाली सोच को पहचानें। अध्ययनों से पता चला है कि आत्मसंदेह या आत्मसीमित विचार आपके अच्छे प्रदर्शन और वह हासिल करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं जो आप पहले से ही करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आपने खुद पर, अपनी क्षमताओं और सफल होने की संभावनाओं पर संदेह करना सीख लिया है, तो आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने बारे में बुरा सोचना आपके व्यक्तित्व का सटीक प्रतिबिंब नहीं है, भले ही ये सामाजिक रूप से सीखे गए व्यवहार और विचार पैटर्न समय के साथ वास्तविक लगने लगें। पंत, जब भी आप खुद को अपने बारे में या अपनी क्षमताओं के बारे में कुछ नकारात्मक सोचते हुए पाएं, तो एक कदम पीछे हटें और सवाल करें कि यह सोच कहां से आती है। खुद से पूछें कि आपके पास क्या सबूत है कि आप अपने काम में असफल हो जाएंगे, और आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि खुद पर संदेह करने वाले विचारों का वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं। इसे एक प्रयोग के रूप में सोचें। आप पहले डेटा एकत्र किए बिना किसी सटीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, और प्रत्येक स्थिति के लिए अपने स्वयं के डेटा सेट की आवश्यकता होती है। 4 ज्यादा सकारात्मक सोचें। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप कोशिश करना जारी रखेंगे और सफल होंगे। एक बार जब आप अपने आत्मसंदेह वाले विचारों को शांत कर लेते हैं, तो आपको उन्हें ज्यादा रचनात्मक, उपयोगी विचारों से बदलना होगा। आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को स्वीकार करके और दूसरों से सकारात्मक प्रशंसा स्वीकार करना सीखकर ऐसा कर सकते हैं। 5, यह पहचानें कि हर किसी में ताकत, प्रतिभा और क्षमताएं हैं जिनमें आप भी शामिल हैं। 6, अपनी गलतियों या कथित कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आप बदलाव ला सकते हैं। 7, सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। अधिक सकारात्मक रूप से सोचना शुरू करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप से कुछ भी ऐसा कहने से बचें जो आप किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहेंगे। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो अपने बारे में कुछ अच्छा कहकर उसका जवाब देने का प्रयास करें। अपने लक्ष्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। इससे पहले कि आप अपने अवचेतन मन की क्षमताओं का उपयोग करने का प्रयास करें, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में सचेत रूप से सोचने के तरीके को बदलना उचित हो सकता है। भले ही आप बड़े सपने देखते हों, लेकिन प्रबंधनीय, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। 10, सबसे अच्छे लक्ष्यों को अक्सर स्मार्ट लक्ष्य कहा जाता है। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, परिणाम केंद्रित और समयबद्ध। 11, विशिष्ट, अपने आप से स्पष्ट और स्पष्ट रहें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 12, मापनीय, सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य के परिणाम को मात्राबद्ध किया जा सकता है। आप अंत तक जानना चाहते हैं कि आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। 13, प्राप्त करने योग्य, ऐसे लक्ष्य की चाहत में खुद को असफलता के लिए तैयार न करें जिसे संभवतः पूरा नहीं किया जा सकता। सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य ऐसा कुछ है जिसे आप अपने वर्तमान या जल्द ही अर्जित ज्ञान और कौशल के आधार पर यथोचित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। 14, परिणाम केंद्रित, सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य का एक अंतिम बिंदु है
और यह सिर्फ गतिविधियों की एक अंतहीन श्रृंखला नहीं है। फिर से यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपने अंत में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। 15 समयबद्ध। आपका लक्ष्य यथार्थवादी समय सीमा के भीतर संरचित होना चाहिए। आपकी समय सीमा इतनी यथार्थवादी होनी चाहिए कि आपको आवश्यक कार्य करने की अनुमति मिल सके, लेकिन अंतहीन टालमटोल को रोकने के लिए तात्कालिकता, जैसे स्वयं लगाई गई समय सीमा की कुछ भावना भी होनी चाहिए। 16 स्मार्ट लक्ष्य का एक उदाहरण यह होगा कि किसी पांडुलिपि को पूरा करने और उसे स्वयं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकाशकों को प्रस्तुत करने की दिशा में काम किया जाए, बजाय इसके कि आप केवल एक पुस्तक प्रकाशित होने की आशा करें और उसे लिखने के लिए कभी समय न निकाल पाएं। अपनी दुनिया बदलने के लिए अपना मन बदलें। आपका अचेतन मन आपकी दिन प्रतिदिन की खुशियों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आपने अपना दिन खराब मूड में शुरू किया, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका दिन बहुत जल्दी खराब हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मन के अचेतन विचार पैटर्न ने दुनिया के साथ आपके व्यवहार के तरीके को प्रभावित किया है। साथ ही जिस तरह से आप अपने आसपास की जानकारी और स्थितियों को संसाधित करते हैं। 17 अधिकांश दैनिक घटनाएं स्पष्ट रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपका अचेतन मन आपको बुरे मूड में रहने के लिए प्रेरित करता है, तो आप शायद उन घटनाओं को महत्वपूर्ण बोझ के रूप में देखेंगे। लेकिन इसका विपरीत भी सच है। यदि आपका अचेतन मन आपको सकारात्मक मूड में रहने के लिए तैयार करता है, तो आप शायद कुछ हद तक अप्रिय घटनाओं को भी केवल असुविधा के रूप में देखते हैं। 18 अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलें। अचेतन मन आपके दैनिक जीवन में पहचाने गए पैटर्न और आदतों के माध्यम से काफी हद तक काम करता है। यह आपके मस्तिष्क को ऑटो पायलट में जाने की अनुमति देता है जब आप काम पर जाते हैं या मेट्रो में चलते हैं। कभी कभी ऑटो पायलट एक अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हर रोज अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके अवचेतन मन को सोचने के पुराने तरीकों में पड़ने से रोकने में मदद कर सकता है, जो अतीत में आपकी सफल होने की क्षमता में बाधा बन सकते हैं। 19 आपकी दिनचर्या में मामूली बदलाव भी आपके आसपास की दुनिया के साथ आपके व्यवहार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन को अपने परिवेश के साथ ज्यादा जुड़ने के लिए मजबूर करेंगे, जिससे आप अंततः अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उनसे जुड़ने के लिए प्रशिक्षित कर पाएंगे। 20 कभी कभी घर लौटने के लिए अलग रास्ता अपनाएं या काम से घर आने पर अपने घर की दिनचर्या में बदलाव करें। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव आपके अवचेतन मन और आपके आसपास के माहौल के बीच के संबंध में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खुद को सोचने के नए तरीकों के लिए खोलें। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आपका अवचेतन मन दुनिया के साथ आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, तो आप अंततः खुद को सोचने और महसूस करने के नए तरीकों के लिए खोल देंगे। इसमें समय और बहुत प्रयास लगेगा, लेकिन अंततः आप पहचान पाएंगे कि आपका मस्तिष्क किसी दिए गए परिस्थिति को कब विकृत कर रहा है और दुनिया को अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। एक बार जब आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षित करना जारी रख सकते हैं। 21 आपकी दिनचर्या में मामूली बदलाव भी आपके आसपास की दुनिया के साथ आपके व्यवहार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन को अपने परिवेश के साथ ज्यादा जुड़ने के लिए मजबूर करेंगे, जिससे आप अंततः अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उनसे जुड़ने के लिए प्रशिक्षित कर पाएंगे। 20 कभी कभी घर लौटने के लिए अलग रास्ता अपनाएं या काम से घर आने पर अपने घर की दिनचर्या में बदलाव करें। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव आपके अवचेतन मन और आपके आसपास के माहौल के बीच के संबंध में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खुद को सोचने के नए तरीकों के लिए खोलें। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आपका अवचेतन मन दुनिया के साथ आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है,
तो आप अंततः खुद को सोचने और महसूस करने के नए तरीकों के लिए खोल देंगे। इसमें समय और बहुत प्रयास लगेगा, लेकिन अंततः आप पहचान पाएंगे कि आपका मस्तिष्क किसी दिए गए परिस्थिति को कब विकृत कर रहा है और दुनिया को अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। एक बार जब आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षित करना जारी रख सकते हैं। 21। उदाहरण के लिए, शायद आप काम के किसी नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन आप नियोक्ताओं के साथ कोई संबंध नहीं बना पा रहे हैं। अपने आप को दूसरों के साथ नेटवर्क बनाने से डरने की बजाय, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं, खुद को लोगों से बात करने के लिए मजबूर करें। घर से बाहर निकलें और नेटवर्किंग इवेंट में जाइए। यह आपके लिए नए अवसर खोल सकता है और कम से कम यह नेटवर्किंग और नौकरी के अवसरों का पीछा करने के बारे में आपकी सोच को बदल देगा। जानें कि आप क्या चाहते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में स्पष्ट विचार होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट सटीक शब्दों में जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं। आपका वांछित परिणाम स्पष्ट और यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। 22। विश्व प्रसिद्ध लेखक बनने की उम्मीद करने के बजाय खुद को एक किताब लिखने में लगाएं। इसे अपनी लिखी सबसे अच्छी किताब बनाएं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में खुद को लगाएं। अपने इच्छित परिणाम को एक प्रकार का मंत्र बनाने से मदद मिल सकती है, जिसे आप ट्रैक पर बने रहने के लिए खुद को सुना सकते हैं। जब भी आपको खुद पर या अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगे, तो बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर वापस लाने के लिए मंत्र का जाप करें। अपनी ऊर्जा को फिर से केंद्रित करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं और उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी भावनात्मक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित करना और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार जब आप स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको उस लक्ष्य की कल्पना करनी होगी और उसके बारे में सोचना होगा जैसे कि वह पहले ही हासिल हो चुका है। 24। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि आपका अवचेतन मन समस्याग्रस्त व्यवहार और विचार पैटर्न से तभी बाहर निकल सकता है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति भावुक हों और इसे प्राप्त करने की अपनी क्षमता के बारे में सोचने में बहुत समय और ऊर्जा लगाते हों। 25। पुस्तक प्रकाशन के उदाहरण को जारी रखते हुए कल्पना करें कि आपकी पुस्तक किसी पाठक के हाथों में है या अपनी पांडुलिपि को किसी प्रभावित प्रकाशक के हाथों में देखें। अपनी सफलता की कल्पना करने से आपको बेहतर प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिल सकता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। अपने लक्ष्य की ओर काम करें। अपने दिमाग के सोचने के तरीके को बदलना और अपने लक्ष्य के परिणाम पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना दोनों ही अनिवार्य कदम हैं, लेकिन वे समीकरण का केवल एक हिस्सा हैं। दूसरे भाग के लिए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता होती है। अब जब आपने अपने आत्मसंदेह पर विजय प्राप्त कर ली है और अपने सोचने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है, तो आप संभवतः अपने बारे में अधिक आश्वस्त और निश्चित होंगे। लेकिन आपको अभी भी वह सब कुछ हासिल करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता होगी जिसका आप सपना देख रहे हैं। 26। उदाहरण के लिए, इस बात पर संदेह करने के बजाय कि आपकी पुस्तक कभी प्रकाशित होगी, आपने अपने भीतर के आलोचक को चुप करा दिया है और बहुत अधिक आत्मविश्वास विकसित किया है। लेकिन अब आपको वास्तव में अपनी पांडुलिपि लिखने और संशोधित करने और उसे प्रकाशक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कार्रवाई के बिना आपके पास इच्छाधारी सोच रह जाती है, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि इसे काम और कार्रवाई के साथ नहीं जोड़ा जाता। दोस्तों, अवचेतन मन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, यह कहानी आपको बार बार सुनना है, जिससे आपका दिमाग सही काम करेगा और चेतन मन के द्वारा। और दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अकेला टाइगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो में बना सकूं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, नमो बुद्धाय।